हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइज, अभी एक रिसेंटली कमेंट आया था कि यार कुछ ऐसी इफेक्टिव टिप्स शेयर करो जिससे हमारी जो स्टडीज है वो इजी हो जाए, इजी के साथ साथ इफेक्टिव भी हो। इजी देखो एक सेकेंडली क्राइटेरिया होता है स्टडीज का, ठीक है। पहला क्राइटेरिया तो यही है कि यार पहले आपकी स्टडीज जो है ना वो एकदम इफेक्टिव बने, ठीक है। तो वो टिप्स कुछ शेयर करने वाली हूँ। ऑल्सो आज मेरा था प्री बोर्ड एग्जाम ऑफ साइंस। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि प्री बोर्ड थोड़े टफ आते हैं, मेरा भी प्री बोर्ड टफ आया था। एंड ऑल्सो लाइक 2 सेट्स थे, सेट ए एंड बी। मेरे को नहीं पता अगर और होंगे तो, क्योंकि हमारी क्लास को सेट ए और बी के इसमें दिया गया था। तो यस, 2 सेट्स थे मेरे। ओके, सो एक मेरे पास एक और कमेंट आया था कि आप ना अपना क्वेश्चन पेपर शेयर करो। सो गाइज, मैं आपको अपना लाइक ऑन 11th और ऑन 13th मैं आप लोगों को अपना जो क्वेश्चन पेपर्स है वो एक ड्राइव के फॉर्म में शेयर कर दूंगी, सो दैट उससे आप लोगों को इजी होगा सारे क्वेश्चंस को देखना, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। जो सब्जेक्ट मेरे पास है मैं उनके तो शेयर करूंगी ऑफकोर्स, ठीक है। लाइक आई हैव मैथ्स, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, दैट्स इट। आई डोंट हैव एनी एडिशनल सब्जेक्ट्स, मतलब AI वगैरह नहीं है मेरे पास बस ये 5 बेसिक सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इनकी मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। अब हम बात करते हैं द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज कि यार इफेक्टिवली कैसे स्टडी करें, फोकस होके कैसे स्टडी करें। तो पहली टिप तो देखो, मैं आप सबको ये देना चाहूंगी कि यार टू डू लिस्ट बनाओ। अब आप बोलोगे टू डू लिस्ट तो हर कोई बोलता है। देखो, टू डू लिस्ट अगर हर कोई बोलता है ना तो उसका कोई एक मतलब एक कोई रिजल्ट होगा, तभी सब कहते हैं कि यार बनाओ टू डू लिस्ट, ठीक है। देखो, अब हम पढ़ने बैठ रहे हैं, हमें पता नहीं हम क्या पढ़ने बैठ रहे हैं, बस वी आर जस्ट लाइक कि हाँ जो बुक हाथ में आ गई वही सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा थॉट लेके हमें बिल्कुल भी कभी स्टडीज नहीं करनी चाहिए। अपने दिमाग को प्रिपेयर करो कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो इसमें मेरे को ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, इसमें ज्यादा मेरे को अपनी एनर्जी लगानी है, इसमें ज्यादा फोकस होकर पढ़ना है, ठीक है। ये अपने अंदर लाइक आदत को बांध लो। टू डू लिस्ट बनाओ, चाहे तुम सुबह बनाओ चाहे रात को बनाओ। देखो, मैं सजेस्ट करूंगी कि रात को बनाओगे वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि रात को बनाते हैं ना तो उससे हमारा लाइक रात को ब्रेन प्रिपेयर हो जाता है कि अच्छा सुबह उठ के ये करना है मेरे को, ठीक है। तो एक टू डू लिस्ट बनाने की एकदम बढ़िया वाली आदत डाल लो। देखो, अगर हम 10th या 12th ग्रेडर्स हैं तो ये आदत होनी चाहिए हमारे अंदर। देखो, अभी कोई लीनियंट क्लास नहीं है कि हाँ ठीक है हो जाएगा निकल जाएगा, ये ऐसी वाली क्लास नहीं है। इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने आप से, ठीक है। और जब तक हम अपने आप से स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो यार रिजल्ट हमारा क्या ही होगा, ठीक है। फर्स्ट बात तो मेरी यही थी कि यार पहले ना अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। मैं तो ये बोलूंगी अगर कोई 9th या 11th ग्रेडर देख रहा है वो भी अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, क्योंकि यार वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जस्ट नॉट फॉर 10th ग्रेडर्स और 12th ग्रेडर्स, 9th ग्रेडर्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव होती है टिप कि अगर तुम फाइनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अपने यूटीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेन चीज यही होती है कि यार टू डू लिस्ट बनाओ। इससे तुम्हारा दिमाग प्रिपेयर रहेगा कि अच्छा ये पढ़ना है, इसमें ज्यादा मेरे को फोकस देना है, इसमें मेरे को ज्यादा ध्यान देना है, उस हिसाब से पढ़ूंगा मैं, ठीक है। एंड द सेकेंड टिप इज कि अपनी पानी की बोतल साथ लेके बैठो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानी की बोतल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने सब्जेक्ट चूज करा, हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पढ़े जा रहे हैं। हमें नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, पेज पलटते जा रहे हैं एंड वी डोंट नो दैट व्हाट वी आर डूइंग। तो देखो, पानी पीने से ना, मैं आपको आज का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं पेपर कर रही थी एंड आई वाज फीलिंग सो लीजी एट दैट टाइम बिकॉज पेपर टफ था और मेरे को लाइक थोड़ा वैसे फील हो रहा था यार कैसा जा रहा है पेपर, अच्छा भी नहीं जा रहा है ये बिल्कुल। मेरे को वैसी वाली फीलिंग आ रही थी एंड आई वाज लाइक यार मेरा मन नहीं करा एंड देन मेरे पास बॉटल थी, मैंने पानी पिया। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा लाइक एनर्जी लाइक ऐसा फील हुआ कि हाँ ठीक है कर लूंगी। फिर मैंने 2-3 सिप और पानी पिया, फिर आई वाज लाइक ठीक है करती जा। मैं करती गई एंड मेरे को पता नहीं लगा टाइम से पहले मेरा पेपर खत्म हो गया। ये मैं आपको आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं कुछ इसमें एडिशनल थिंग्स नहीं बताई है, जो हुआ है मेरे साथ मैं वो बता रही हूँ। तो देखो, वैसा ही पढ़ाई के वक्त होता है। देखो, पढ़ाई के वक्त अगर हम बॉटल लेके बैठते हैं ना, अगर हमें कहीं भी लग रहा है कि यार पढ़ाई नहीं जा रहा, 2 मिनट इधर जाके आ जाता हूँ या फिर 2 मिनट कुछ स्नैक्स ले लेता हूँ। देखो, स्नैक्स मैं आपको सेकेंडली एडवाइस करूंगी। फर्स्टली तो अपने साथ एक पानी की बोतल लेके बैठो, क्योंकि पानी की बोतल एक्चुअली बहुत ज्यादा इफेक्ट शो करती है। क्योंकि ना देखो, पानी की बोतल लेके बैठते तो हमें उससे थोड़ी एनर्जी मिलती है, थोड़ा सा हम हाइड्रेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी सेल्स को अंदर पता लगता है अच्छा पानी आ गया है एंड नाउ चलो भाई सब काम पे लग जाओ, और सब फिर अंदर का जो इंटरनल सिस्टम होता है वो हमारा वर्क करना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस वाज द सेकंड टिप, पानी की बोतल साथ लेके बैठो। थर्ड इज नोट मेकिंग। देखो, अब तुम बोलोगे कि मैं तो सारी वही टिप्स बता रही हूँ। देखो, नोट मेकिंग ना सबसे इफेक्टिव होता है। अब देखो, चाहे तुम एक पेज पे लाइक एक फ्लो चार्ट के थ्रू या एक चीट शीट बना लो,
उस पर सारे अपने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो लिख लो एंड उस पर एक एक नजर मारते रहो, रोज हफ्ते में एक बार ही नजर मार ली। नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि यार तुम उसको बाद में भी कभी देख सको। अब मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, मैंने बिना उसका कुछ लिखे मैंने उसे पढ़ लिया, कोई फायदा है? नहीं है, बिकॉज मैंने जब तक वो लिखूंगी नहीं मेरे को नहीं याद होने वाला। मेरा एकदम वेस्ट होगा कि यार मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं जस्ट पढ़ी जा रही हूँ, हाँ दिमाग में मेरा बैठे जा रहा है, बट बाद में अगर मैं इसको पढ़ने बैठूंगी तो नहीं याद रहता यार इतना सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए जब तक हम लिखेंगे नहीं ना, आदत नहीं पढ़ने वाली, ठीक है। तो लाइक स्टार्टिंग से मेरी आदत यही रही है। और मैं देखो, अगर किसी को नहीं भी आदत, वैसे मेरे को पता है मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं, अगर किसी को नहीं भी आदत ना तो एक बारी एक पैराग्राफ लो, उसे अपनी लैंग्वेज में, आपको जो लाइक जैसे इंग्लिश जो हम लिखते हैं उस लैंग्वेज में लिखने की कम कोशिश करो कि तुम ज्यादा इंग्लिश में लिखो, ठीक है। मैं पर्सनली इंग्लिश में लिखती हूँ तो वो कभी कभार मेरे आंसर्स इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए लाइक आंसर मेरे ठीक नहीं होते। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इंग्लिश एकदम परफेक्ट इंग्लिश लिखो, बट वो अपनी लैंग्वेज में लिखो। बुक का रटा हुआ, बुक का टेपा हुआ नहीं वो इफेक्टिव होता। एंड द फोर्थ टिप फॉर द 10th ग्रेडर्स इज कि यार एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी को वो कहता है ना, घोल के पी जाओ। एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे को आज के पेपर में रियलाइज हुआ है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, मैं मेरी जो भी टिप्स बता रही हूँ ना वो सबके साथ ही एक एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैं एक टिप, लास्ट टिप बता रही हूँ, दैट इज एनसीईआरटी को तो देखो घोल के पी जाओ। मैं भी वही कोशिश करूंगी। साइंस की एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइंस में मैं अभी अपनी जी जान लगाने वाली हूँ। आई नो मेरा ये वाला प्रीवर्ड साइंस का अगेन सबसे गंदा गया है, बट मैं अब कोशिश करूंगी कि बाकी गंदे ना जाए, बाकी एकदम परफेक्ट जाए। जो बुक में लिखा है अंडरलाइन करो, जो तुम्हारी टीचर बताती है इंपॉर्टेंट है उसको एकदम स्टार मार्क कर लो, डायग्राम्स को एक बार अच्छे से देखो। यही मैं कहना चाहूंगी कि यार एनसीईआरटी को खोल के पियो, एनसीईआरटी को लाइक एकदम अच्छे से पढ़ो, पर एज अ प्रेशर मत पढ़ो कि यार पढ़ना है, मजे से पढ़ो, हो जाएगी पढ़ाई। एंड एट द एंड आई वुड ओनली से कि देखो बोर्ड है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, सबको पता है बोर्ड पेपर इजी होता है, बस हमें हमारे अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि हम कर लेंगे। अगर हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है ना, मतलब वी आर जस्ट लाइक वेरी डाउन। तो स्पेशली 10th ग्रेडर्स को मैं ये बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बोर्ड्स हैं, हो जाएगा। सबकी जीवन में एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे हमें मेच्योरिटी फील होती है। तो ये बोर्ड वाला जो सीन है ना, ये हमें मेच्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखो ये कैसे प्रोवाइड करता है, देखो लाइक अभी तक हम सिर्फ एकदम मजे मजे में पढ़ते आ रहे थे 9th तक की, ओ हो खेल मजाक में पढ़ाई हो रही थी, मार्क्स कमाने तो इट्स ओके। बट 10th में आके हमें ना एक मेच्योरिटी फील करवाती है लाइक सीबीएसई की, यार तुम अब बड़े हो रहे हो, ठीक है। सो एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि डरो मत, हो जाएगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई सो प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।